हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी देवा को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी की शुरुआत में हमें शाहिद कपूर को रात में बाइक चलाते हुए किसी फरहान से फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। शाहिद कपूर फ़ोन पर फरहान को ये बताता है कि फरहान अख्तर, मैंने केस सॉल्व कर लिया है और मुझे पता है कि कातिल कौन है। तभी शाहिद कपूर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें कुछ पार्टी के लोगों को किसी देवा के मरने का जश्न मनाते हुए दिखाया जाता है। तभी हम अस्पताल में फरहान को देखते हैं, जो कि एक पुलिस अफसर होता है। फरहान फ़ोन पे कमिश्नर को बताता है कि शाहिद कपूर अभी ठीक है। फिर हम शाहिद कपूर को देखते हैं। फिर फरहान शाहिद कपूर को उस केस के बारे में पूछता है, तो शाहिद कपूर को कुछ याद नहीं रहता क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो देता है। फिर फरहान उसे बताता है कि तेरा नाम देवा है और तो पुलिस में एसीपी है। फिर फरहान शुरू से सारी कहानी बताता है। फिर हम देवा को फरहान की शादी में नाचते हुए देखते हैं। असल में फरहान रिश्ते में देवा का जीजा लगता है। फिर हम कांस्टेबल को देवा से शादी की शानदार डेकोरेशन और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट प्रभात यादव के बारे में बात करते हुए देखते हैं। तभी वहां पूजा हेगड़े आ जाती है। असल में पूजा हेगड़े कांस्टेबल के बेटी होती है। इसके बाद हमें नाके पर ड्यूटी कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं। जब इंस्पेक्टर नेता की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है तो नेता के लोग पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगते हैं और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तभी वहां देवा सब कुछ देख लेता है। असल में जो इंस्पेक्टर है वो देवा का दोस्त रोहन होता है। फिर देवा रोहन के साथ उस नेता के घर पहुंचकर रोहन को नेता से गाड़ी की चाबी लेकर आने को कहता है। जैसे ही रोहन नेता के लोगों से चाबी मांगता है तो वो लोग रोहन को मार के भगा देते हैं। फिर देवा को गुस्सा आ जाता है और वो नेता के लोगों की जमकर पिटाई करता है और नेता को भी खूब बेइज्जत करके वहां से उसकी गाड़ी ले जाता है। फिर हम अगले सीन में देवा को अपनी पड़ोसन के साथ रोमांस करते देखते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नेता देवा की शिकायत फरहान ऑफ कमिश्नर से करता है। जब नेता देवा को मारने की धमकी देता है तो फरहान नेता को कहता है कि देवा को गलती से भी हाथ मत लगाना, वो भाई है मेरा। फिर फरहान देवा को कहता है, जो कल रात तुमने नेता के घर में पंगा किया था उसका एक आर्टिकल छपा है जिसमें मैं लिखा है कि कैसे पुलिस खुलेआम माफियाओं की तरह मारपीट कर रही है और उसमें मेरा नाम भी लिखा है। फिर देवा उस प्रेस दफ्तर पहुंच जाता है और उस आर्टिकल छापने वाले को बुलाता है तो उस कांस्टेबल की बेटी पूजा हेगड़े आ जाती है क्योंकि वो आर्टिकल पूजा ने ही छापा था। फिर देवा पूजा को कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जो भी छापना है वो छापो, पर इसमें फरहान को बीच में मत लाना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स प्रभात यादव के अड्डे पर रेड मारने जाते हैं। फिर कांस्टेबल देवा को फोन पर बताता है कि हम सब प्रभात यादव के अड्डे पर रेड मारने आए हैं, सर आप जल्दी आ जाइए। जैसे ही वहां देवा पहुंचता है तभी वहां बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर की मौत और 3 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं। उन जख्मी पुलिस वालों में से एक पूजा के पिता होते हैं जो अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। पूजा देवा को कहती है कि तुम्हारे पुलिस वालों में से कोई ना कोई प्रभात यादव को रेड की खबर पहले से ही बता देता है। फिर हम अगले सीन में देवा और रोहन को शराब पीते हुए देखते हैं। तभी वहां रोहन के पिता आ जाते हैं और रोहन को देवा से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो पुलिस की नौकरी को पसंद नहीं करते और वो रोहन को भी पुलिस की नौकरी छोड़ने को कहते हैं। रोहन देवा को कहता है कि मेरे पिता मेरी इज्जत नहीं करते। फिर रोहन को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। फिर रोहन देवा को बताता है कि प्रभात की लोकेशन मिल गई है। फिर हम अगले सीन देखते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर प्रभात की लोकेशन पर रेड मारने जाते हैं। तभी उस रेड में देवा प्रभात का इनकाउंटर कर देता है और रोहन को कहता है कि ये इनकाउंटर मैंने नहीं तूने किया है, जिससे तेरा प्रमोशन हो जाएगा और तेरा बाप तेरी इज्जत करने में लगेगा। फिर हमें अगले सीन में प्रमोशन मिलने की खुशी में रोहन अपने घर में एक शानदार पार्टी रखता है जिसमें रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर हम अगले सीन में पुलिस अवार्ड फंक्शन में रोहन को मेडल लेते हुए देखते हैं। जैसे ही रोहन अपनी स्पीच देने लगता है तभी कोई रोहन को बंदूक से शूट कर देता है। फिर अगले सीन में हम फरहान और देवा गाड़ी से जाते हुए देखते हैं। तभी देवा की बहन अलका का फोन आ जाता है। फिर फरहान देवा को एक फोन और केस से रिलेटेड पेन ड्राइव देता है। फिर देवा अपने फ्लैट में जाता है और उस पेन ड्राइव में केस की रिपोर्ट को देखता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और रोहन के फैमिली के पासपोर्ट सीज कर देता है और देवा नेता के आदमी बंटी को रिमांड में लेने के लिए जाता है और वहां देवा बंटी की बीवी से बदतमीजी करता है और बंटी को अरेस्ट कर लेता है। फिर देवा रोहन के मर्डर सपोर्ट के पास की बिल्डिंग के सामने के घर में जाता है। फिर देवा उस घर के मालकिन ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या आपने बिल्डिंग के पास कोई गाड़ी खड़ी देखी थी और वो दिखने में कैसी थी और वो आपने किस टाइम देखी थी। फिर वो ओल्ड लेडी बताती है कि वो हरे रंग की SUV कार थी, वो मैंने करीब 2 बजे देखी थी। फिर कांस्टेबल
बताता है कि ऐसी ही एक गाड़ी नेता अपने के पास है। फिर देवा नेता से पूछताछ के लिए जाता है। नेता देवा को मिलने से मना कर देता है और फिर देवा नेता को जमकर बेइज्जत करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फरहान देवा को डांटता है और कहता है कि तू अपने से दूर रह, नहीं तो वो तुझे सस्पेंड करवा देगा, फिर मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर देवा वहां से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा फरहान को कहता है कि मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता। फिर फरहान देवा को समझाता है कि तूने सिर्फ अपनी याददाश्त खोई है, अक्ल नहीं, तू ये केस पहले भी सॉल्व कर चुका है और तू इसे दोबारा भी सॉल्व कर सकता है। और देवा मान जाता है। जैसे ही रोहन देवा अपने घर जा रहा होता है तभी वहां बंटी के लोग हमला कर देते हैं। देवा उन्हें मार के भंगा देता है और देवा अपने फ्लैट में आ जाता है। कुछ देर बाद देवा के फ्लैट की बेल बजने की आवाज आती है। जैसे ही देवा गेट खोलता है तो वहां पूजा हेगड़े होती है। फिर देवा पूजा से पूछता है कि हम एक्सीडेंट से पहले मिले थे। फिर पूजा बताती है कि हम एक्सीडेंट से पहले नहीं मिले थे। इसके बाद देवा और पूजा रोमांस करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा अपनी डॉक्टर से मिलने जाता है और डॉक्टर देवा को बताती है कि जो देवा है वो एक्सीडेंट से पहले था और जो एक्सीडेंट के बाद है वो देवा भी है। जैसे जो भी देवा ने सीखा था वो सब तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुम्हारी पुरानी यादें याद नहीं रहेगी। फिर देवा डॉक्टर से पूछता है कि क्या मेरी याददाश्त वापस आएगी कि नहीं, तो इस पर डॉक्टर कहती है कि 50% चांस है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है, अब तुम अपने काम पर लौट जाओ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा अपने काम पर लौट रहे जाता है। जैसे ही देवा अपने कांस्टेबल को गुड मॉर्निंग कहता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि देवा ने इससे पहले कभी भी किसी को बर्थडे तक विश नहीं किया और आज वो हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। फिर देवा अपने सभी ऑफिसर के साथ मीटिंग करता है और उनसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर कांस्टेबल बताता है कि सर, हमें एक शार्प शूटर को बुलाना चाहिए जो हमें बता सकता है और कि कैसे और कहां से चलाई गई। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा को कोर्ट में बुलाया जाता है और देवा से पूछा जाता है कि क्या तुम इस औरत को जानते हो, तो देवा मना कर देता है। असल में वो औरत बंटी की बीवी होती है जिसे देवा ने बेइज्जत किया था। इसी केस के लिए देवा को कोर्ट में बुलाया था। देवा को कोर्ट केस की अगली तारीख मिल जाती है। इसके बाद देवा अपने टूटे हुए फोन को रिपेयर करवाने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर जाता है। मोबाइल ठीक होने पर वो अपनी पुरानी डाटा हिस्ट्री देखता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा पूजा से पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा, तो पूजा कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा है, वो मुझे पसंद लगा। फिर देवा ने रोड पर वही गाड़ी जाते हुए देखी। फिर से देवा उस गाड़ी को लेकर ओल्ड लेडी के घर जाता है और देवा ओल्ड लेडी को पूछता है कि क्या वो यही हरे रंग की गाड़ी थी। इस पर ओल्ड लेडी कहती हैं कि हाँ वो यही गाड़ी थी। फिर देवा गाड़ी को आगे बढ़ाने को कहता है, तभी गाड़ी का रंग बदल जाता है। इसका मतलब कि इस गाड़ी का रंग हरा नहीं है बल्कि नीला है। फिर देवा को अपने खबरी से पता लगता है कि मंदार इस वक्त कहाँ है। जैसे ही मंदार भाग रहा होता है तो इंस्पेक्टर देवा को गोली चलाने को कहती है, लेकिन देवा गोली चला नहीं पा रहा था। तभी इंस्पेक्टर मंदार को शूट कर देती है। फिर हम अगले सीन में देवा को रोहन की बरसी पर देखते हैं। तभी वहाँ रोहन की मंगेतर आ जाती है और देवा को कहती है कि एक्सीडेंट से पहले हमारे बीच जो भी हुआ वो तुमने किसी को भी नहीं बताया, उसके लिए थैंक्स। जैसे ही देवा रोहन के घर से निकलने लगता है तभी रोहन का भाई देवा का कॉलर पकड़ लेता, तो गुस्से में देवा उसे बुरी तरह मारता है। फिर देवा रोहन की मंगेतर को मिलने जाता है और उससे पूछता है कि एक्सीडेंट से पहले हमारे बीच क्या हुआ था। फिर वो बताती है कि वो तुम्हें बहुत मानता था। वो अपनी स्पीच में सबको साथ बताना चाहता था कि जिस प्रभात यादव का इनकाउंटर करने के लिए मुझे मेडल दिया जा रहा है, असल में मैंने प्रभात यादव का इनकाउंटर नहीं किया बल्कि यह केस इनकाउंटर मेरे दोस्त देवा ने किया है और इस मेडल का हकदार वो है। ये तो उसने मुझे दोस्ती के खातिर ये इनकाउंटर मेरे नाम कर दिया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवा एक शार्प शूटर को मिलता है जो बताता है कि जिस जगह से आप बता रहे हैं कि गोली चलाई गई, असल में वो गोली यहाँ से मारी ही नहीं जा सकती। फिर देवा शूटर को पूछता है कि अगर तू गोली मारता तो कहाँ से मारता। फिर शूटर बोलता है कि मैं उस सामने वाली बिल्डिंग से मारता। जब देवा सामने वाली बिल्डिंग में जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ कौन कौन आया था, कांस्टेबल बताता है कि यहाँ कोई भी नहीं आया। देवा बोलता है कि फिर गोली किसने चलाई। तभी शूटर बोलता है कि फिर तो पक्का गोली टाइम मशीन गन से चलाई गई है। फिर देवा मंदार के होश आने पर मंदार से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि प्रभात यादव को कौन खबर लीक करता था। फिर मंदार बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता, मगर ये पता है कि प्रभात यादव उसे बुल नाम से बुलाता था। फिर देवा एसएससी ऑफिस में जाता है और वहां पर देवा को पता चलता है कि प्रभात यादव के मोबाइल में बुल नाम से नंबर सेव था और वो बुल नंबर वाला आदमी ही खबरी है। और सबसे अहम बात, ये नंबर बिहार के किसी रामलाल का है। फिर देवा अपने फ्लैट में बैठा होता है, तभी वहां उसकी पड़ोसन आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर इमोशन हो या ना हो, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए इमोशन है और तुम्हारा सीक्रेट ही रहेगा। फिर देवा उसे पूछता है कि कौन सा सीक्रेट। फिर वो बताती है कि तुम्हारे दोस्त रोहन को पता चल गया था कि तुम ही प्रभात यादव को बुल नाम के नंबर से खबर लीक करते थे और ये तुमने बिहार के रामलाल चोर का है जो कि 1 साल पहले ही मर गया था और फिर तुमने इसके नाम की सिम को खबर लीक करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर रोहन पूछता है कि ये सब क्यों करते थे तुम। फिर देवा बोलता है मुझे पैसों की भूख थी इसलिए। फिर रोहन बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे खातिर प्रभात यादव के इनकाउंटर का मेडल दे रहे
हो, लेकिन तुम तो अपने सारे जुर्म के सबूतों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तुम मुझे ये मेडल दे रहे हो और मैं तुम्हारे सारे जुर्म सबके सामने साबित कर दूंगा। फिर देवा अपने जुर्म को मिटाने के लिए रोहन को मशीन गन से शूट कर देता है। फिर देवा एक्सीडेंट से पहले रोहन की मंगेतर के पास जाता है और वो उसे रोहन का आखिरी वीडियो मैसेज दिखाती है, जिसमें रोहन सबको बताने वाला था कि प्रभात यादव को मैंने नहीं मारा बल्कि देवा ने मारा है और वही इस मेडल का हकदार है, और रोहन देवा को दूसरा मौका देता है। फिर देवा फरहान के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही फोन पर बता दिया था कि रोहन को मैंने ही मारा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि देवा अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और अरेस्ट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेल में कुछ कैदी पुलिस वालों पर हाथ उठा रहे होते हैं, तभी वहां देवा आ जाता है और उन कैदियों को लाठी से पीटता है और यही कारण पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आपको जिस भी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।